सूरह बकरा की आयत नंबर 72, सूरह बकरा का 9वां रुकू और पहले पारे का भी 9वां रुकू। वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और याद करो जब तुमने एक जान को कत्ल कर दिया। फद्दारअतुम फीहा, तो एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे। वो वाकया जो पिछले रुकू में बयान हुआ कि आमील नामी मालदार शख्स को उसके चचाजाद भाई ने कत्ल किया और लाश दूसरे कबीले के दरवाजे पर डाल दी, और उसने उस कबीले वालों पर इल्जाम लगा दिया। तो कुरान मजीद फ़ुक़हान हमीद उसी बात को जिक्र फरमाता है, वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और याद करो जब तुमने एक जान को कत्ल किया। फद्दारअतुम फीहा, तो एक दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह ताला जाहिर करने वाला है, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते थे। तुम कातिल के नाम को छुपा रहे थे, अल्लाह ताला ने जाहिर फरमा दिया। We are now beginning the 9th ruku of Surah Al-Baqarah, which is also the 9th ruku of the first juz. Surah Al-Baqarah verse number 72. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. And remember when you killed a man, then you resorted to dispute between yourselves. The incident which was mentioned in the previous ruku is the same incident which is mentioned in this verse of the Quran, where a wealthy man named Amil was killed by his paternal cousin, and his body was placed at the door of another tribe, and the murderer accused the people of that tribe. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, whilst Allah was to bring forth what you were concealing. You were concealing the name of the killer, and Allah made it apparent. हुक्म हुआ गाय ज़िबा करो। जब उन्होंने गाय ज़िबा की, फ़क़ुलना दुरिबूहु बिबादिहा, तो हमने फरमाया इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो। बनी इसराइल ने गाय ज़िबा करके इसके किसी उज़ से मुर्दे को टच किया, वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ। इसके हलक से खून के फारे जारी थे। इसने अपने चचाजाद भाई को बताया कि इसने मुझे कत्ल किया। अब इसको भी इकरार करना पड़ा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर किसास का हुक्म फरमाया। इसके बाद शरअ का हुक्म हुआ कि कातिल मकतूल की मीरास से महरूम रहेगा। ये कायदा है कि जिसने किसी को कत्ल कर दिया, तो अब कातिल को उस मरने वाले की जायदाद से हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ताकि कोई जायदाद की लालच में किसी को कत्ल ना करे। The command was given to slaughter a cow. When they slaughtered the cow, then Allah subhanahu wa ta'ala states, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. So we said, strike the dead man with a part of the cow. Strike here means to touch. The Bani Israel slaughtered the cow and touched the dead body with a part of the cow. And by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, the murdered individual came back to life. Blood was flowing from his throat, and he informed that his paternal cousin had killed him. Now the killer had to confess, and Sayyidina Musa alayhi salam ordered qisas, retaliation. After this, the ruling was also established that the killer will be deprived of inheritance. That is the principle. Whoever kills someone will not receive any share from that person's wealth, so that no one kills someone out of greed for inheritance. फ़क़ुलना दुरिबूहु बिबादिहा, तो हमने फरमाया इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो। यहाँ मारो से मुराद है टच करो। कज़ालिका, इसी तरह, युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह मुर्दे जिंदा फरमाएगा। यानी जिस तरह ये जिंदा हुआ, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ क़यामत मुर्दों को जिंदा फरमाएगा।
वयुरीकुम आयातिही, और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, लअल्लकुम ताक़िलून, कि कहीं तुम्हें अकल हो। ये निशानियां इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि तुम समझो बेशक अल्लाह ताला मुर्दे जिंदा करने पर कादिर है, और कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करना और हिसाब लेना ये हक है। इस आयत करीमा में ये वाज़ेह है कि गाय के एक टुकड़े को जब मुर्दे से टच किया गया तो मुर्दा जिंदा हो गया। जिंदा करने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उस गाय के गोश्त में ये तासीर पैदा हो गई। जब एक गाय में ये तासीर हो सकती है तो अल्लाह के वली और वलियों के सरदार हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी मुर्दे को ठोकर मारते और कहते खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्दा खड़ा हो जाता। तो हुजूर गौसे आजम की ठोकर से मुर्दे जिंदा हुए, ये कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में ना आए। अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है। उसने अपने वली की वो शान बयान फरमाई कि जब अल्लाह का वली किसी मुर्दे को कहे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा और ठोकर लगाए तो मुर्दे जिंदा हो जाएं, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है, वो जिसे चाहे जो चाहे मकाम और मर्तबा अता फरमाए। كذلك يحيي الله الموتى, thus Allah will resurrect the dead. Just as this one person was brought to life, in the same way Allah will bring the dead to life on the day of judgment. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, and He shows you His signs so that you may understand. These signs are shown so that you may understand that Allah subhanahu wa ta'ala is certainly capable of giving life to the dead, and that resurrection and accountability on the day of judgment are both true. It is clearly mentioned that when a piece of the cow was touched to the dead body became alive. The one who gives life is Allah subhanahu wa ta'ala, but by the command of Allah, an effect was placed in the flesh of that cow. If such an effect can be placed in a cow, then the friends of Allah subhanahu wa ta'ala and the leader of the saints, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anh, when he would strike a dead person and say, stand up by the command of Allah, the dead would stand up. The dead were brought to life by the strike of Sayyidina Ghawth al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, and this is not something difficult to understand, because Allah subhanahu wa ta'ala can place that effect in the flesh of a cow, and Allah subhanahu wa ta'ala can also place that effect in a human being and his special friend. Allah subhanahu wa ta'ala has power over everything. He grants whatever rank and status He wills to whoever He wills. सुम्मा क़सद क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारा, तो वो पत्थरों की मिसल है। औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि इनसे भी ज्यादा सख्त हैं। ए बनी इसराइल, ऐसे अजीम कुदरत के तुमने निशानात देखे लेकिन फिर भी इबरत हासिल ना की। आगे इरशाद फरमाया, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नहरें बह निकलती हैं। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Your hearts became hard thereafter, so they are like rocks, rather even harder. O Bani Israel, you saw such great signs from Allah subhanahu wa ta'ala, yet you did not take lesson. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, and among rocks there are some from which streams gush out.